ऊना में भारतीय मजदूर संघ और आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। इन्होंने रैली भी निकाली है और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन उन मांगों को लिए है जो वो काफी देर से कर रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। इनका कहना है कि इनकी प्रमुख मांगों में ईपीएफ पेंशन को 5,000 किया जाना शामिल है। इसके अलावा इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाना चाहिए। आज हम डीसी साहब के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिस ज्ञापन में हमारी पहली मांग है ईपीएस पेंशन को लेके, जो कि 1995 में ईपीएस की पेंशन लागू की थी। वो आज के टाइम में बंदों को 1,000 और 1,500 के बीच में मिल रही है। वो बढ़ा के कम से कम 5,000 की जाए और 50% महंगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाए। और दूसरी मांग है हमारी ईपीएफ के वेतन की सीमा। ईपीएफ के वेतन की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए। और हमारी चौथी मांग है ईएसआई के वेतन की। ईएसआई की जो कटौती है वो 21,500 में आज के टाइम में हो रही है। वो 21,000 से बढ़ाकर कम से कम 42,000 रुपये की जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि सार्वजनिक संपत्ति के बिक्री पर तत्काल पर रोक लगाई जाए। जो सरकार सार्वजनिक संपत्तियां आज के टाइम में बेचकर प्राइवेट करी जा रही है, उन पर भी सख्त रोक लगाई जाए। और जो स्कीम वर्कर्स और सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। 18,000 कम से कम जो इंडस्ट्री के मजदूर काम कर रहे हैं, आज के टाइम में उनको 12,000 रुपये वेतन मिल रहा है। वो कम से कम 18,000 रुपये किया जाए, ताकि उनका जो परिवार की रोजी है वो पूरे तरीके से चल सके। भारतीय मजदूर संघ ने कुछ मुद्दे चिन्हित किए। पिछले समय में सरकार से चर्चा हुई थी, सरकार ने कुछ आश्वासन भी दिए थे मजदूर संघ को, केंद्र सरकार ने, पर बजट में केंद्र सरकार उन विषयों पर खरी नहीं उतरी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो स्कीम वर्कर है देश में काम कर रहे, प्रदेश में काम कर रहे, उन स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाए। दूसरा हमारा ये मुद्दा था कि ईपीएफ की जो पेंशन योजना है 1995 में, वो जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये पेंशन मिलती है। उस पेंशन का पुनः निर्धारण किया जाए, या तो वेतन का 50% पेंशन दी जाए, या तो कम से कम मिनिमम 5,000 रुपया पेंशन देकर उसमें महंगाई भत्ता दिया जाए। इंडस्ट्रियल वर्कर है जो, उनकी जो भविष्य निधि कटती है वो 15,000 रुपये कटती है, और ईएसआई जो है उनको 21,000 तक उसका लाभ मिलता है। भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि जो भविष्य निधि की सीलिंग है वो 30,000 होनी चाहिए, और जो ईएसआई की सीलिंग है वो 42,000 रुपये तक होनी चाहिए। ये मुद्दे हैं। और दूसरा ज्वलंत मुद्दा ये है, जो कल सरकार ने बजट पेश किया, जो बड़ा निराशाजनक है। इससे सरकारी कर्मचारी भी खुश नहीं है, स्कीम वर्कर भी खुश नहीं है, और जहाँ तक ये हमारी आशा बहनें हैं जिन्होंने पिछले कोरोना काल में बहुत काम किया, पूरे देश में जिनकी सराहना की गई, वो भी आज सड़क पर इसलिए है कि जब इनको देने की बारी आई तो बजट में सरकार के पास पैसा खत्म हो गया। इनको मात्र 300 रुपये के ऊपर संतुष्टि करनी पड़ी। इसके लिए हम आज दोनों मुद्दों के ऊपर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को, दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है भारतीय मजदूर संघ दोनों सरकारों के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा करे। सड़कों पे उतरी है। सरकार से, आशा कार्यकर्ता सरकार से ये मांग करती है कि सरकार आशा के कार्यों को देखते हुए आशा को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और जब तक कि सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है सरकार, तो तब तक के लिए आशा को न्यूनतम वेतन दिया जाए।